कमाएं मंजिलों तक इस तरह से, मिलेगी रास्तों पर छाप अपनी। ये कदम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, रास्तों पर अपनी छाप छोड़ते हुए। ये कदम जोड़ रहे हैं विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ, हौसलों के साथ। कदम जो पीछे धकेल रहे हैं चुनौतियों को, बंदिशों को, मजबूरियों को। कदम जो बढ़ रहे हैं चेतना CLF केंद्र की ओर। हर महीने की तरह इस महीने भी ये सभी महिलाएं आपस में मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन का ये केंद्र हर मासिक बैठक में इसी तरह चहक उठता है। अलग अलग गांवों में महिलाओं के ग्राम संगठन की प्रतिनिधि इस CLF की सदस्याएं हैं जो इस बैठक में शामिल हो रही हैं। इस बैठक में महिलाओं और समाज से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी। अपने क्षेत्र के विकास और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भी बात होगी। CLF फंड का इस्तेमाल कहां-कहां होगा, क्या कार्य किए जाएंगे, इसके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी और पिछले काम और खर्च की समीक्षा भी होगी। जब से हमारी दीदी समूह में जुड़ गई हैं, जब से वो साहूकार के यहाँ से जाना बंद कर दी है, उनका जो भी कुछ काम चलता लगता है तो हम समूह से, अगर समूह में ज़्यादा नहीं पैसा है तो हम BO से दे देते हैं, अगर BO में कम है तो हम अपना CLF से दे देते हैं। दीदी लोग हमारी समूह से जुड़ के समूह से लोन जब लेती हैं तो उनका कोई रोजगार धंधा कर रखी हैं, अपना खुद का रोजगार कर रखी हैं, तो उनसे उनका और भी हौसला बढ़ रहा है। डेयरी अपनी शुरुआती की तो बाद में दूध कलेक्शन किया, बाद में टाइम से पैसा नहीं मिला तो हमने चेतना प्रेरणा अपने CLF से पैसा लिया। वहाँ से डेयरी चालू करने के बावजूद जो हमारे 80 परिवार और हैं जो हमारी डेयरी से जुड़ गए, उनका और हौसला बढ़ गया है कि हम 1 पशु बजाय 4 पशु पालें। उनको टाइम से पैसा मिलने लगा, उनकी आर्थिक भी सुधर गई और अच्छा सा रोजगार चल रहा है हमारा जब से हमने CLF से अपना चेतना प्रेरणा से लोन लिया है। और नारी सम्मान भी, हमको सम्मान भी बहुत मिला है। सोच रहे हैं आगे भविष्य में आगे बढ़ते जाएं और हर दीदी जो हमारी समिति से जुड़ी हुई हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। अपनी दीदियों से मांग के, दीदी हमारे घर पे स्थिति ज़्यादा खराब है, हमारी दीदी ने हमको सहयोग दिया, 3000 हमको रिवाली फंड दे दिया। हमने उससे जिससे जो अपना एक गर्भवती बकरी 2500 का खरीदा। फिर भी उसका 3 महीना बाद हमारी बकरी ने जिसे 2 बच्चे दिए। 6 महीने के बाद में वो बच्चे हमारे बिके 10,000 के। तब हमने वो बच्चा बेच के अपना ब्याज और जिसे जो मूलधन है वो सारा वापस कर दिया। उसी के साथ साथ फिर भी 6 महीने बाद हमारी बकरी ने 2 बच्चे दिए, वो भी हमारे 10,000 के बिके। 10,000 के वो बच्चे हमने बेच कर अपना भैंस एक बढ़िया खरीदा। उसको सोते सोते आज हमारी भैंस है, उसका दूध भी बेचते हैं। आज हमारे ये दिन आए हैं जो जिससे कोई रिश्तेदार आ जाएं या जिससे हमारे कोई गांव पड़ोसी के आ जाएं, उनको भी जिससे चाय पानी के लिए या जिससे अपना थोड़ा वो एक रोटी खिला सकते हैं। ने वो दिन थे जो हमने एक एक रोटी को तरस गए भैया। आज हमारा NRLM ना होता, CLF ना होता, ग्राम संगठन समूह ना होता तो क्या भैया हम आज तक जिससे इस स्तर पर नहीं पहुँच पाते। स्वयं सहायता समूह जुड़ने के बाद हमारा एक हमने परचून की दुकान की, पैसे लेकर समूह से आगे बढ़े। उसके बाद में हम कुछ दिन के बाद हमारा वही 2-3 महीने के बाद हमारा लड़का बीमार हो गया और लड़का लगभग वही हमारा 3 साल का था। रिश्तेदार मदद करने से मना कर दिए, यानी हमारी स्वयं की माँ ने कहा कि आपके पास है नहीं क्या, पैसे देंगे तो आप कहाँ से देंगे। फिर हम मीटिंग लगवाए, बात किए सबसे, तो फिर हमें पैसा दिया गया बच्चे के इलाज के लिए। अपने खुद के गांव परिवार रिश्तेदार सब साथ छोड़ चुके थे कि जो हमारा स्वयं सहायता समूह से मदद मिली। समूह से पैसा उठाए तो आज ट्रैक्टर खरीद लिए हैं, जिससे कि हमारे पति दूसरी जगह नौकरी करते थे, क्रेशर में काम करते थे, उस बाहर से वो उनको वापस घर बुला लिए। तो आज जो है अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं ट्रैक्टर का, जिससे हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपने बड़े वाले लड़के को क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। और हमारा जो परिवार है बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा है जीवन। जब समूह में जुड़े तो हम लोग के नाम से पहचान एक बन गई। स्वरोजगार के अलावा CLF मेंबर्स बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देती हैं। हम लोग की जिम्मेदारी यही है कि स्कूल में जाएं, मास्टर से मिल करके और अपना वहाँ का आंकड़ा पता करें कि कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उनके घर जाकर के माता पिता से मिल करके और उनको स्कूल भेजना है हर हाल में, ताकि सारे लोग शिक्षित हो जाएं, कोई बच्चा जो है अनपढ़ ना रह जाए। ये महिलाएं
बच्चों और महिलाओं की तंदुरुस्ती के लिए स्वयं सहायता समूह की दीदियों को ट्रेनिंग दिलाने की जिम्मेदारी उठाती हैं। जैसे हम मीटिंग में जाते हैं, जिस दीदी का बच्चा 6 माह से ऊपर हो जाता है, उस दीदी के बच्चे का अन्नप्राशन करवाते हैं। दीदी को समझाते हैं कि दीदी अब आपके बच्चे का अन्नप्राशन हो गया है, अब आपको ऊपरी आहार भी बच्चे को घर में बना जो है ऊपरी आहार भी देना है इसको, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त रहे। और दीदी को हमारी जानकारी इतनी हो गई तो हमारी दीदी मतलब सब हमारे गांव में बच्चे कुपोषित नहीं है, सारे बच्चे स्वस्थ हैं। इनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि ये अब अपनी और दूसरी महिलाओं के हक के लिए खुलकर आवाज उठाती है। चेतना में नहीं जुड़े थे संकुल में, तब हमारी कोई बात ही नहीं सुनता था। अब सब लोग सारी दीदी एक सलाह से रहते हैं, सब लोग बात करते हैं। और फिर एक दीदी ने कहा शौचालय नहीं मिल रहा है, तो उसने फिर आया संकुल चेतना प्रेरणा में, तो बातचीत के और सारी दीदी से एकजुट बन करके और प्रधान के पास गए। सब लोग प्रधान के पास गए, बातचीत किए, फिर प्रधान ने दे दिया शौचालय सबको। हमारे ही समूह की महिलाएं थीं, जब उनके पति और उनके घर वाले उनको परेशान करने लगे तो वो हमारे पास आई। उन्होंने कहा दीदी हमारे हस्बैंड शराब पी के आते हैं, रात को हमको गाली देते मारते हैं। तो फिर दीदियों से बातचीत हमने किया कि ऐसा किया जाए, एक रैली निकाली जाए। तो हम लोगों ने एक रैली निकाली, सारी दीदियाँ एक ड्रेस में गई, उनसे बातचीत की। तो कुछ हम लोगों से देख करके छुपने लगे थे, डरने लगे थे, इसके मतलब कि आ गई कहीं कार्रवाई कानून ना कर दें जो हम लोग जेल के अंदर चले जाएं। 2-3 दीदी के हस्बैंड थे, तो उन्होंने फिर कहा दीदी अब हम लोग शराब बंदी नहीं पियेंगे दीदी। तो हमारे गांव में बहुत कम से कम 90% ये चीज़ों पे रोक हम लोगों ने लगवा दी है। महिलाओं के साथ हम लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि बेसिकली जब अगर हम देखते हैं समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले अभी भी काफ़ी पीछे है। TRIF ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन CLF में या फिर ग्राम संगठन में समूह में उनको मजबूती प्रदान करने का काम करती है। जैसे कि जो प्रोसेस है CLF को किस तरीके से मीटिंग करनी चाहिए, किस तरीके से कार्यवाही लिखी जानी चाहिए, इसके साथ साथ हम लोग उनको सरकारी योजनाओं से भी जुड़वाने का काम करते हैं। आजीविका में भी हम लोग काम करते हैं कि अगर कोई दीदी कुछ करना चाह रही है, किसी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो TRIF उनको वो सपोर्ट फाइनेंशियल हो या फिर कोई मार्केटिंग का सपोर्ट वो दिलवाने के लिए। जब हमने इस काम शुरू किया या पाया गया कि महिलाएं और अधिक संगठित होंगी और बेहतर तरीके से उनका अपना प्रबंधन, लेन पैसे का हिसाब किताब, बाजार में उनकी पहुँच, सारी चीज़ों में बहुत ही बेहतर परिवर्तन दिखाई पड़ना शुरू हुआ। जागरूकता का आनंद ये है कि अब वो महिलाएं अपने गांव से बाहर निकल करके ब्लॉक ऑफिस, तहसील, थाना, DM ऑफिस से लेकर के राज्य स्तर पर भी अपनी बात कहने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो CLF इस दिशा में एक निश्चित रूप से बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाला स्ट्रक्चर है। परिवार से लेकर समाज तक महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उनको आर्थिक आजादी भी मिली है। ये CLF महिलाओं